नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं शार्क टैंक में जाके फंडिंग रेज किए हुए हमारे मीटियोर के फाउंडर्स साई और अर्नव गांधी। मैं अर्नव, यहाँ पे हमारे सामने है अर्नव। इनको आपने शार्क टैंक में 31 को आई थिंक आपका टेलीकास्ट हुआ था, राइट? राइट। 31 दिसंबर को इनका एपिसोड आया था। हाँ, तो अमन बोट के, अनुपम मित्तल शादी.com के और पीयूष बंसल लेंसकार्ट के, इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट दिया है 30 लाख रुपीस फॉर 20% स्टेक। राइट। हाँ, तो अभी जैसे आपने शार्क टैंक में बताया कि साई की एज सिर्फ 21 ईयर्स है, 2019 में पास आउट हुए हैं। और अर्नव, आपकी कितनी एज होगी? मेरा 30 है। 30 है। तो आप काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका ये जो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस था, आपने वहाँ पे तो हमें सिर्फ 10 मिनट का दिखा कि 10-12 मिनट में आपका पिच देखा, बट ओवरऑल वो कितने टाइम में वो पिचिंग होता है। और जैसे कि जब हम टीवी में देखते हैं बहुत ड्रामा लगता है कि यार अश्नीर डांट रहे हैं सबको, ऑडियो इफेक्ट्स में ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन होता है। तो एक्चुअल में वैसे होता है या कैसे होता है? एक्चुअल में ना, अपन पहले जब टैंक में जाते हैं तो पहली चीज क्या किए जाता है मैं बताता हूँ। पहले अंदर एंटर करने के बाद है ना, शार्क्स हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं कि अंदर जाने का स्ट्रेस नहीं दिया जाता है फाउंडर पे। उनको कंफर्टेबल फील करा के उसको जो बताना है, जो उसको कन्वे करना है, जो उनके शार्क्स को, जो इन्वेस्टर्स को कन्वे करना है, वो ओपनली करने को दिया जाता है। इनफैक्ट कभी कभी पानी पूछ लेते हैं, कोई लोग घबरा जाता है तो उनको पानी पूछते हैं। मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उनको कोई मतलब ये नहीं है कि पैसा कमा लिया तो क्या। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरीवन। और ये जैसे कि हमें तो 15 मिनट का ही आपका पिच दिखता है, ओवरऑल आपका पिच कितना टाइम चला होगा? 1 hour 10 minutes चला। अच्छा, तो उसको फिर कट करके वो इफेक्ट डाल के ऐसा लगता है कि हाँ भाई अश्नीर डांट रहे हैं। लगता है अपने को आसान है। जैसे आप अभी यूट्यूब पे, आपको पता है आपका चैनल फाउंडर को एजुकेट करना ही है, तो मतलब काम ही आपका वो है, तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है ये सब करना। और आपका कैसा पहले से ऑडियंस इंटरेक्शन में, अभी शार्क टैंक इंडिया में तो नया आया हुआ है, अडल्ट ऑडियंस बहुत देखता है इसे, तो इसी वजह से इसको मतलब एजुकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से पूरा पार्ट दिखाना इज नॉट मतलब पॉसिबल उनके लिए। अच्छा, और ऐसा मतलब कोई फिक्स्ड वो नहीं होता कि एक महीने में कितना टाइम स्लॉट आपको फाउंडर का मिलता है, क्योंकि वो भी काफ़ी कंपनीज को फंड कर रहे हैं। वो केस टू केस बेसिस पे होता है या ऐसा कुछ ड्यू डिलिजेंस का वो प्लान डिसाइड होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि एक तो टीम रहता है उनका ये सब हैंडल करने के लिए, एंड जो मैच्योर डिसीजंस रहते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस रहते हैं, वो इन्वेस्टर्स लेते हैं। तो उनका वो टीम तो कन्वे करती है। और वीकली मीटिंग्स भी होते हैं कि ये करना है, अपने को आगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कि क्या चीज अपने को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब भी होता है। अभी तो आपने शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बताया, अगर हम थोड़ा और पहले को जाए, आपको शार्क टैंक के बारे में पता कैसे चला और वो एप्लीकेशन, वो वाला प्रोसेस कैसा था? आज हम स्टार्टअप ज्ञान पे आए ही इसलिए हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अर्नब नायक, जो मतलब ये यूट्यूब चैनल के फाउंडर है जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स पहले तो हमें पता ही नहीं था शार्क टैंक होता क्या है। अर्नब का सीरीज चल रहा था तब, सस्ता शार्क टैंक, विद जॉस्टेल का फाउंडर जो है, जिसमें उन लोग क्या करते थे, पिक्चर्स को बुलाते थे और ये करते थे, उनका आइडिया को इवेल्युएट करते थे कि ये चलेगा क्या नहीं मार्केट में, अगर तुम चला रहे हो तो अभी क्या खामियां हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसी वजह से मैं भी देखता था। मुझे पहले तो कंसेप्ट समझा नहीं एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये शार्क टैंक में। बोला ये शार्क क्या होता है बीच में, ये लोग ने बीच में ये शार्क टैंक ये वर्ड क्या यूज कर दिया। तो फिर धीरे धीरे समझा कि ये मतलब एंटरप्रेन्योर्स का एक सीरीज है, वेब सीरीज है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कैसे स्टार्टअप्स के आइडिया पे फंड किया जाता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे देखता था, जैसे ही अर्नब का वीडियो पे क्लिक किया, फिर वो उससे एजुकेट हुआ। फिर उसके बाद एक रिकमेंडेशन आने लगे यूट्यूब पे शार्क टैंक के वीडियोस के, फिर वो देखने लगा। धीरे धीरे इसके बारे में और अवेयरनेस बढ़ने लगी। एक दिन टीवी पे ऐड देख लिया कि शार्क टैंक इंडिया पे आ रहा है, तब मैं रेडी था कि मुझे पता एग्जैक्टली क्या है ये, और मैं वो फॉर्म फिल करने के लिए तब रेडी था। अगर मैंने बाई चांस उस दिन अर्नब का वीडियो या अर्नब के कांटेक्ट में आया ही नहीं होता, उनके चैनल के कांटेक्ट में आया ही नहीं होता, तो मुझे शार्क टैंक ये क्या रहता है पता ही नहीं रहता, और मैंने आज वो जो फॉर्म था उस दिन वो भरा ही नहीं होता, और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे नहीं होता अर्नब से बात करते। कंपटीशन तो ऑफकोर्स बहुत है, बट क्योंकि आपका बिजनेस भी अच्छा है और वही रीज़न है कि आपने अप्लाई किया, सिलेक्शन तो आपको अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मिला है कि आपका बिजनेस बना हुआ था और उसकी वजह से मिला। तो आपने फॉर्म फिल किया,
और फॉर्म आई थिंक 5-6 महीने पहले या 7-8 महीने पहले टाइप्स फिल किया होगा। राइट, तभी आसपास, उसके आसपास। तो फॉर्म फिल करने के बाद फिर क्या होता आई थिंक मतलब जून में हम लोग ने फॉर्म भरा था। जुलाई 11th को हमको कंफर्मेशन आया था कि शॉर्टलिस्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुआ है। यस, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था उनके आइडिया पे, पर उनको फिर ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। फिर 9 अगस्त को साई को वापस मेल आया था कि आप सिलेक्टेड हो करके एंड आप रेडी हो जाओ इसके लिए, शार्क टैंक के लिए। तो फिर उनका कॉल भी आना चालू हो गया। उन्होंने हमें मतलब टाइम स्लॉट्स भी हमारे बुक कर लिए कि ये महीने में चलेगा, आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप कर लो। तो हम लोग ने ये सब करवा के फिर बाद में हम लोग का ऐसे करते करते नवंबर में हम लोग का शॉट हुआ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे कि साई और अर्नब बता रहे हैं कि उनको सस्ते शार्क टैंक से इंस्पिरेशन मिली, वही अपना भी एम है कि यार हमारे देश में ऑलरेडी इतने अच्छे बिजनेसेस सब रन करते हैं, बस उनको थोड़ा नॉलेज, थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। हमारे में जैसे इस साल ही 42-43 यूनिकॉर्न्स बने हैं, सॉरी पिछले साल, तो अपना भी स्टार्टअप का सुपर पावर बन सकता है। हम और भी ये सस्ता शार्क टैंक के एपिसोड्स लेके आने वाले हैं। अगला हमारा प्लान है कि 16 जैन को ही लेके आएँ, तो वहाँ पे आप अप्लाई करना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अब देखो आपका B2B का अलग बिजनेस है और ये D2C है, तो साई आप भी इतने यंग एज में करोड़पति तो बन ही गए हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि मतलब फीलिंग आती है कि यार एम होता है ना कि इंडिया में कि भाई करोड़पति बनना है, कौन बनेगा करोड़पति, गेम ही बना दिया उन्होंने और आप 21 साल में करोड़पति बन गए, तो ऐसा कुछ अलग सा फीलिंग आता है? फीलिंग तो नहीं आता है, मतलब आता है, बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, अच्छा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे मेन चीज, पैसे से ज्यादा चीज जो आदमी को चाहिए वो है रिस्पेक्ट, और वो मिल जाती है। पैसे रहते हैं जेब में, लेकिन जो चीज रहना चाहिए अपने पास वो रहता है डाउन टू अर्थ रहना। क्योंकि कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर गरीब का मदद नहीं कर सकता है तो फिर क्या फायदा। मेन है कि अपने जो फोकस और जो विजन है उस पर काम करना है। ये नेटवर्क तो एज अ आई गेस बाय प्रोडक्ट ही होगा। अच्छा साई और ना, आप एक बार अपना वो पिच वीडियो दिखा सकते हैं? Hi, I am Arnav. Hi, I am Sai and we both are the founders of Meteor, a natural free-range eggs and meat delivery brand. In 2013 हमारे डैड ने 15 चिकन से एक पोल्ट्री खोली थी, जिसे हमने अभी 20,000 चिकन तक स्केल अप किया है। ये तो हुआ हमारा होलसेल पार्ट, जिसे हम 1 से 2 CR तक क्रॉस करते रहते हैं। बट मार्च 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया, तब हमने ऐसा डिसीजन लिया कि पूरा होलसेल मार्केट को हमको रिटेल को कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, हमारे क्रिएटिव थॉट्स और हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स को लेके हमने एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया जो किसी के पास नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अगर हमारे कस्टमर्स को हमसे ऑर्डर करना है तो उन्हें कोई भी वेबसाइट या ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस व्हाट्सएप पे एक नंबर है 8282821819, इस पे हाई डालना है। हाई डालते ही उनके पास एक रेट लिस्ट आ जाएगा। रेट लिस्ट पे उनको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है और क्वांटिटी सिलेक्ट करते ही उनका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उन्हें बस उनका एड्रेस देना है। ये पूरा प्रोसीजर को बस 5 से 10 सेकंड लगता है। ये यूनिक कंसेप्ट और हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स को, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देख के हमारे कस्टमर्स ने हमें इतना प्यार दिया कि आज हमारे 9,000 कस्टमर्स हैं, जो कि डेली बढ़ते रहे। इन्हीं 9,000 कस्टमर्स से 4 से 5 लाख का रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते रहते हैं। और इन्हें मेंटेन करने के लिए हमारे पास हमारी बेहतरीन टीम है, जैसे कि सेल्स टीम, क्वालिटी टीम, मैनेजमेंट टीम और डिलीवरी और डिस्पैच टीम। जैसे सेल्स टीम सेल्स देखती है, मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट देखती है, क्वालिटी टीम क्वालिटी देखती है, प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करती है, कैंडलिंग होता है, बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो होने के बाद प्रोडक्ट पैक होता है। डिलीवरी एंड डिस्पैच टीम इसका ध्यान रखती है कि कल सुबह 9 बजे तक हमारे सारे कस्टमर्स को उनका पैकेज मिलना चाहिए। अब इसे ही स्केल करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम आपको मांग रहे हैं 75 लाख रुपीज़ इन एक्सचेंज ऑफ 9% इक्विटी। इसके मदद से हम 1 to 2 लाख कस्टमर एक्वायर करेंगे, जो हमें 20 to 25 लाख रुपीज़ का मंथली रेवेन्यू जनरेट करेंगे फॉर एवरी मंथ, दैट इज़ 1 to 2 years मिनिमम फ्रॉम द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, वी वॉन्ट टू मेक मीटियोर द बेस्ट नेचुरल फ्री रेंज एग्स एंड मीट डिलीवरी ब्रांड। काफ़ी बढ़िया पिच था और मतलब व्यूअर्स, काफ़ी लोग हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि पिच कैसे करना होता है, तो आप मीटियोर का देख सकते हैं। 3 मिनट में बिल्कुल क्लियर कि
हमने कंपनी शुरू कैसे करी, हमारी यूएसपी कैसी थी, अभी हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं और आपकी फंडिंग के बदले हम कितना स्टेक देना चाहते हैं और आपकी फंडिंग से हम इस लेवल तक लेके जाएंगे। क्लियर कट 3 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कोई ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं चाहिए होती जैसे आप देख रहे हैं घर पे ही बैठ के फ़ोन पे उन्होंने रिकॉर्ड किया। मेन है कि बिजनेस में दम है तो सब चलेगा। बट साई एक क्वेश्चन, जैसे कि इस वीडियो से बोला कि आपने जो 75 लाख 9% था और पिचिंग के टाइम आई थिंक 30 लाख फॉर 5% था, 6 करोड़ वैल्यूएशन। तो ये वैल्यूएशन आई कहाँ से, मतलब कैसे आप वैल्यू किया अपने बिजनेस को? पहले तो वैल्यूएशन करते टाइम एज अ सीड इन्वेस्टमेंट फाउंडर ही करता है, मतलब कि उसे कितना पैसा लगता है वो मैटर करता है कि अगर उसके पास ये पैसे आ जाए तो ये इतना इतना स्केल कर सकता है। लेकिन एक अनबिलीवेबल नंबर्स नहीं करना है कि यार मुझे 10 करोड़ दो 10% पे मैं ये बिजनेस यहाँ पे लेके जाऊंगा। पहले प्रूफ करके दिखाना है कि इतना पैसा भी तो मिल जाए और इसके बाद इतना इतना बिजनेस कर सकता हूँ मैं। अगर दम ही नहीं है बंदे में 10 करोड़ उठा के करेगा क्या? और मेन बोलो तो लोग देने चाहिए इतने बड़े वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन का डिसाइड करने का टेक्निक सीड राउंड में ऐसा नहीं होता है। इनिशियली जो कैपिटल फाउंडर को लगता है वो दिया जाता है, लेकिन वैल्यूएशन डिसाइड इन्वेस्टर करता है कि कितने वैल्यूएशन पे करना है। इसमें नेगोशिएशन वगैरह सब होता है, लेकिन आफ्टर ऑल वैल्यूएशन का एक रिपोर्ट भी क्रिएट, ड्यू डिलिजेंस के बाद एक वैल्यूएशन का रिपोर्ट भी क्रिएट होता है। तो सीड राउंड को वैल्यूएशन ऐसे ही डिसाइड होता है कि फाउंडर को कितने पैसे लग रहे हैं, उसमें वो कितना बिजनेस कर सकता है। तो इसमें अगर आप नंबर्स की बात करें, आप बोलेंगे मुझे 30 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेने के लिए। बट क्वेश्चन वही आता है कि आपने स्पेसिफिक 6 करोड़ के नंबर पे क्यों आए? आपने वैल्यूएशन 10 करोड़ क्यों नहीं रखी, या मे बी 4 करोड़ क्यों नहीं रखी? वो नंबर कैसे आपने प्रेडिक्ट किया कि अपना 6 करोड़ का वैल्यूएशन है? वैल्यूएशन नहीं मैटर करता है कंपनी का, पैसे जो अपने को चाहिए वो मैटर करता है। अगर मुझे 6 करोड़ भी कोई दे रहा है, समझो 60 लाख भी दे रहा है, लेकिन मैं उसके बदले 100% दे रहा हूँ या 90% दे रहा हूँ, तो फायदा नहीं है ना। मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुझे पैसे चाहिए और मुझे उसमें शेयर होल्डिंग भी चाहिए, और प्लस मैं इन्वेस्टर का भी फायदा करूँ, ये मुझे साइड में ध्यान में रखना है। तो वैल्यूएशन को हमने कभी सिनेरियो में नहीं रखा। हमें जो फंड्स चाहिए उसे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, उसको हमने सिनेरियो में रखा। वैल्यूएशन मैं 10 करोड़ की कंपनी बना दूंगा, 20 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, ऐसे कभी एज अ फाउंडर मैंने कभी सोचा नहीं है। मैंने जितना मुझे पैसे चाहिए और मैं उससे जो स्केल कर सकता हूँ वो कभी भी मैंने मतलब सोच के काम किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका प्रॉफिट होता है क्या? और मतलब क्योंकि अगर वाइट एग ही 200 रुपये का मिलता है जिसमें भी हमें ही जाके लाना पड़ता है, आप बोल रहे हैं हम ब्राउन एग देंगे, उसमें भी वो मुर्गियाँ नॉर्मल खाना खा रही हैं, उसमें भी आप बोल रहे हैं स्मेल भी नहीं आ रही, तो प्रॉफिट मार्जिन कहाँ रहता है फिर? हाँ, उसका मैं एक बताता हूँ। कैसा है कि मुर्गियों को खाना देना है, फीड देना है। फीड का हम लोग वहाँ पे, हम लोग की जो एक्सपर्टीज़ है, हम लोग ने जो फ्री रेंज, जैसे साई ने बताया था कि हम लोग के फ्री रेंज बैकग्राउंड एक्सपर्टीज़ है, तो वहाँ पे काम आते हैं। वहाँ पे हम लोग फीड देते हैं, बट वो 80-20 रेशो रहता है। हम लोग 80% बाहर का खाना देते हैं और 20% ही फीड देता है। तो जो कॉस्ट है फीड का वो कम हो जाता है। फिर आया ट्रांसपोर्टेशन और लेबर, बाकी तो हैंडलिंग में हो गया, तो वहाँ पे कॉस्ट आता ही नहीं है। तो बेसिकली मेकिंग चार्ज ही 4.5 से 5 रुपये आता है, और फिर बाद में वहाँ से डिलीवरी चार्जेस अलग से आता है। तो बेसिकली फंडा ऐसा है कि हम लोग प्रोडक्शन वाले हैं प्रॉपरली। हम लोग मार्केट से 200 रुपए का ट्रे लेके नहीं बेच रहे हैं, हम लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ हमको सस्ता पड़ता है एग्स प्रोड्यूस करना, और वहां से बेचना हमें सस्ता पड़ता है, तो विद डिलीवरी। तो प्रॉफिट तो निकलता है, बिल्कुल निकलता हूँ मैं, इसमें मना नहीं करूंगा। फर्स्ट टाइम एक्विजिशन में नहीं होता है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार टेस्ट कर लिया, समझ लो वो फिर आदमी जुड़ गया हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि उसको जो टेस्ट मिल जाता है ना हमारे से, वो मतलब वो इट्स इनवैल्यूएबल। फिर उसको वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है कि अंडे में से स्मेल आता है। आज छोटे बच्चों से लेके बड़े सीनियर सिटीजन तक सब बिना हिचकिचाहट के खाते हैं हमारे। और जैसे कि अभी आपका मुंबई में एग्स, और ये मुंबई और पुणे में है, तो आपका फिर प्लान है कि दिल्ली NCR साइड या बैंगलोर साइड यहाँ पे एक्सपैंड, हैदराबाद साइड एक्सपैंड करने का? राइट बिल्कुल है, बिल्कुल है। बट कैसा है, हम लोग फर्स्ट, जैसे बोला है, फर्स्ट स्टेप है कि पुणे मुंबई हम लोग पहले कवर कर लेंगे, फिर मेट्रो सिटीज़ है उनको हम लोग कवर करेंगे, और फिर बाद में स्टेट वाइज सारे सिटीज़ कवर कर लेंगे।
तो हम लोग का ये अगले 5 years का पूरा प्लान है। 5 years वो बोल रहा है, लेकिन 5 years में पूरा एक्सपांड हो जाएगा, Expand ये हो हिसाब से जाएगा। उसने बोला। ये हमने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर या अपना बैंगलोर बोलो या हैदराबाद बोलो, तो ये सब नेक्स्ट 8 to 10 months के अंदर चालू करने का पूरा प्लान किया हुआ है। जैसे कि आप चिकन और एग्स होपफुली बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, तो और आपके प्रोडक्ट लॉन्चेस के प्लान्स हैं फिर चिकन में, फिर आपको आई गेस और एक्सपैंड करेंगे? बट कैसे लॉन्च करने वाले ये अपना दिमाग में है, अभी तक इम्प्लीमेंट हम लोग करने की सोच नहीं रहे, वो करेंगे बट थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, स्टडी करना पड़ेगा। पहले स्टडी है कि उसको हम लोग एक्विजिशन कैसे कम कर सकते हैं, अपना डेटाबेस जो है उसके साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, हम सोच नहीं रहे बट सोच भी रहे हैं, ऐसा है। मेन फोकस है कि टू टेक मतलब ये जो ब्राउन एग है कि वो नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाए, फिर बाद में हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट फिर नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। तो फिलहाल फोकस्ड एंड एम्ड है ब्राउन एग्स। एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एसक्यूज एक साथ लाते हैं उनके बिजनेस में, बहुत बड़ी इन्वेंट्री लाते हैं, मतलब इतना सारा चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल का काम होता है। मतलब उसको तो टेक टीम अलग से लगेगी इतना बड़ा इन्वेंट्री मैनेज करने का बोला। तो इनिशियली फाउंडर्स गलती ये करते हैं कि इतना बड़ा इन्वेंट्री लाते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं कि उनको लगता है कि अपसेल होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बिकेंगे तो मार्केट में ज़्यादा मार्जिन निकल जाएगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कंज्यूमर को जो चाहिए रहता है वो मिलता ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन एज अ फाउंडर जब अपन स्टार्ट करते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इन्वेंट्री बड़ा कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं उसमें कि एक तो इन्वेंट्री पे खर्चा कर दिया, वो इन्वेंट्री बेचने का मुश्किल हो जाता है और फिर हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा स्टॉक रह जाता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है या जुना हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। बेसिकली एक चीज़ फोकस करके उसको क्रैक करो, फिर वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे आप बोल रहे हैं चिकन कैटेगरी में क्रैक करो। जैसा अभी हमारे कैटेगरी में एग्स है, चिकन है, तो हम लोग चिकन से स्टार्ट कर सकते थे, नहीं तो एग्स है, लेकिन हमने चूज किया एग्स क्योंकि हमारा वो प्रोडक्ट पहले से रेडी है। तो एग्स को हमने बढ़ाया, फिर हम चिकन को स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारा ऑलरेडी कस्टमर बेस उतना है और वही कस्टमर को हम चिकन सर्व कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है, अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, स्मेल नहीं आता है, बहुत सारे अलग अलग यूएसपी। तो वो एक बार उनको पता चल जाएगा तो फिर उनको टेंशन नहीं रहेगा। तो होपफुली जैसे मैं बता रहा था कि बहुत जल्दी आपका दिल्ली एनसीआर में एग्स आए और फिर चिकन आए और हम भी वो ट्राई करेंगे। इतनी तारीफ सुनी हमने शार्क टैंक के जजेस से, एंड होपफुली आप जल्दी और बिजनेसेस एक्सपैंड करें, ऐसी ऑर्गेनिक टेस्टी चीज़ें पूरे देश को खिलाएं। ऑल द बेस्ट अर्नव और साई, और बहुत जल्द फिर हमारी ऐसी बात चलती रहेगी जैसे से, और आप अपनी लर्निंग्स हमारे यूथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हम ज़रूर शेयर करेंगे। ये सिर्फ हमारा काम ही है, वही है जो हमने फेस किया है वो बाकी लोग फेस ना करें, ये हम चाहते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सीखने को और वो टाइम जो रहता है ना बहुत कीमती होता है। तो ये टाइम की कदर करोगे ना तो आगे बहुत ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ साई और अर्नव मीटियोर से। आप एपिसोड भी देख ही सकते हैं, लिंक हम डाल देंगे। बट फंडा यही है कि अगर आपके बिजनेस में दम है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी दिक्कतें आएंगी बट आप जैसे जैसे बिजनेस को और इम्प्रूव करेंगे तो आप साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बिजनेस भी ग्रो करेगा। और हाँ यार, अगले वीकेंड यानी 15 जनवरी जो कि सैटरडे है, हमारा अगला सस्ता शार्क टैंक का एपिसोड आने वाला है जिसमें धर्मवीर सिंह चौहान जो कि को फाउंडर हैं ज़ोस्टल और ज़ोवर्ल्ड के, वो भी होंगे। तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके अपने स्टार्टअप के डिटेल्स और जो डाउट आप पूछना चाहते हो वो भर दो। डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्टअप गैंग का याद से ज्वाइन कर लेना, फ्री है और वहाँ पे हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते हैं। आगे के रूल्स वहीं पे आपको जानने को मिलेंगे। और जो हमारे स्टार्टअप गैंग के पेड मेंबर्स हैं उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी सबको एक मौका तो यार ज़रूर मिलेगा ही। तो मिलते हैं यार अगले वीकेंड को सस्ते शार्क टैंक के एक नए एपिसोड में। तब तक हमारी डिस्कशन डिस्कॉर्ड पे चलती रहेगी।